चैन आओ जरा तुम यहाँ आना। आखिरकार क्या हो गया? और जाके जमा हो जाओ क्योंकि जो प्रमोशन एग्जाम है वो शुरू होने वाला है। इनसे कहने लगता है ये तो अच्छी बात है। बात 5 हाउस आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए और वो लोग कुल मिला के 30,000 की संख्या है, जिनमें सिर्फ 3 ही लोग सेलेक्ट होंगे प्रमोशन एग्जाम में। जो पांचों व्यंग्य एकेडमी है वो एक दूसरे से कंप्लीट करने वाले हैं इस पोजीशन के लिए। तो अगर समझ नया हो तो मैं बता दूं कि 5 जो मेजर येलो एकेडमी है वो एक साथ आए हैं और 30,000 बंदे हैं, जिनमें से सिर्फ 3 ही सेलेक्ट होंगे, वो भी ब्लैक टोटस एकेडमी के लिए प्रमोशन एग्जाम के लिए। तो कहने लगती है तुम्हें खुश होने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमारी एकेडमी है उन पांचों एकेडमी में सबसे वीक मानी जाती है ताकत के मामले में। ये कहने लगता है चैंड आओ इधर आओ। आओ तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा। हमारी एकेडमी से सिर्फ 20 लोग जा रहे हैं तो शायद उनमें से कोई तुमको अपना टारगेट बना ले। मिस्टर आपको पता है ना मेरे बारे में? जैन फैमिली है उसके तुम एक ही सन हो। तुम्हारे फैमिली में 2 प्रिंसेस हैं और तुम्हारी फैमिली में एक लॉर्ड है। ये जो आइडेंटिटी है उसे छुपाना इतना भी आसान नहीं है। तो मास्टर कहने लगती है क्या यहाँ सभी लोग आ चुके हैं? नहीं सेक्टर मास्टर, अभी 3 लोग बचे हैं जो अपने सेक्लूजन पे हैं। कहा जाता है कि माउंटेन पे ब्लास्ट होने लगते हैं। सभी लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिर क्या हो रहा है, ये आवाज कैसा है? देखो वो तीनों आ रहे हैं। इस सेक्लूजन को खत्म करके तीनों आ जाते हैं। उनकी रैंकिंग और उनका नाम बताया जाता है, लेकिन हमारा कोई काम का नहीं है। तो तीनों है ये 10 साल से पूरे सेक्लूजन पे थे। ऐसा लगता है कि इनकी जो ताकत है वो हमारे एकेडमी की टॉप 3 में तो पक्का होगी। मास्टर कहने लगती है मैं आप सभी की जितने भी ग्रोथ और जितनी भी काबिलियत है उस पर ध्यान दूंगी। इस प्रमोशन टेस्ट में भी वो 5 सेलेक्ट आ रहे हैं एडमिशन के लिए, उन्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जो हम 3 हैं वो तीनों कोटा को ले लेंगे। हेडमास्टर कहने लगती है आप सब भी ये चीज को ध्यान दीजिए कि आप लोगों को एक दूसरे से लड़ना नहीं है और जो बाकी के 4 एकेडमी हैं उनको आप लोगों को इतने कम भी नहीं समझना चाहिए। जो टॉप 3 प्लेस है उसे बाद में डिसाइड किया जाएगा तो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। चलो हम लोग बिना किसी देरी के यहाँ से आगे चलते हैं। एक लड़की आती है और कहने लगती है चैन डाओ, हम लोग एक दूसरे से मिलके काम कर रहे हैं जिससे हम लोग आसानी से आगे बढ़ पाए। एमसी कहता है ठीक है, ऐसा ठीक है तो मुझे भी ऐड कर लो। लुई तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? मैं तो मास्टर चेंडाओ के साथ हूँ। पहले से एक साथ है तो आपकी कोई जरूरत नहीं। हमारा एमसी कंफ्यूज होने लगता है और कहने लगता है मन में लगता है कि इन लोगों का एक दूसरे से झगड़ा चलता है। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि जो 2 वुमेन है वो एक हस्बैंड को शेयर करे। एमसी कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये कौन सी वर्ड है जिससे ये लोग बात कर रहे हैं। लेट्स गो। जहाँ एग्जाम होने वाला था वहां पहुंच चुके हैं। हमें संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि जो बाकी येलो सेक्ट है उनसे हमें संभलना पड़ेगा। बताया जाता है कि अगले पल तीनों के पास कुछ टोकन आ जाता है। इस टोकन के बारे में बताया जाता है कि ये जो टोकन है ये सभी लोगों को मिला जाएगा और जिनके पास जितने ज्यादा टोकन होंगे उसी के हिसाब से उनकी रैंकिंग डिसाइड होगी। हमारा एमसी कहने लगता है अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये है कि हमारा जो अगला टास्क होगा वो दूसरों से उनका टोकन को छीनना होगा। प्रमोशन है वो बहुत सिंपल और कठिन भी है। लड़की कहने लगती है अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारी एकेडमी है वो सबसे लास्ट एकेडमी है, तो हो सकता है कि जो बाकी लोग हैं वो हमें टारगेट करे क्योंकि हम ही लोग सबसे ज्यादा कमजोर हैं। एक मिनट, मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब की जानकारी कैसे पता है? क्योंकि ये सब तो मुझे भी नहीं पता है। अभी के जो टीचर है वो उन्होंने बता दिया था कि ये सब होने वाला है। क्या आपकी मेंटोर ने बताया नहीं था आपको? नहीं, मैंने तो सिर्फ जो अससन टूर्नामेंट हो रहा है उसके बारे में ही सुना था। ओ ये तो मेंटर मियाओ की खासियत है। इसे कहने लगता है सिस्टर लू मुझे ये बताओ हम दोनों के जो मेंटर है वो एक ही है, तो क्या आपको पता था ये सब के बारे में? हाँ मुझे पता था। लेकिन आप कैसे जानती है? क्या मास्टर ने आपको बताया लेकिन मुझे नहीं? नहीं बल्कि मैं यहाँ दोबारा पार्टिसिपेट कर रही हूँ इसलिए मुझे पता है इन सब के बारे में। ये मेरा लास्ट चांस होने वाला है, मेरे एज पे ध्यान दे तो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी जो जिंदगी है वो हाथ में रहे या ना रहे, लेकिन मुझे इस प्रमोशन टेस्ट को पार करके आगे जाना ही है। अगले पल दिखाया जाता है कि कोई 3 लोग आ गए होते हैं वहां पास। ऐसा लगता है कि ये लोग जो 5वीं एकेडमी है उनसे आए हुए हैं। हम लोगों की जो किस्मत है वो कितनी अच्छी है क्योंकि हम लोगों का मुकाबला और किसी से नहीं 5th एकेडमी से हो रहा है। तुम तीनों अपने टोकन मुझे दे दो, इससे मैं तुम्हारी जो जिंदगी है उसे छोड़ दूंगा। काम करो वो जो लड़का है उसे तो मार डालो और जो ये 2 लड़की हैं इन्हें हम अपने साथ रखेंगे।
ये लोग अपनी पूरी जिंदगी हम लोगों को अपनी कंपनी देगी कि ड्रेस को लगता है कि ये लोग थर्ड एकेडमी से हैं। क्या तुम लोग हम लोगों को इंसल्ट कर रहे हो? तुम लोगों की जो जुबान है उसे मैं खींच लूंगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ और मेरे जो जूते हैं उसे चाटो। ये हमला करने के लिए आगे जाती है और कहने लगती है, हम लोग एक एक को संभालते हैं, देखते हैं कि कौन सबसे पहले किसको संभाल पाता है। दिखाया जाता है कि दोनों लड़कियां जाके सभी लोगों को मार रही होती है। हमें छोड़ दो, हम लोग तुम्हारे जो जूते हैं उसे चाट लेंगे, लेकिन हमें जान से ना मारो। वो के जो टोकन है वो इधर दो, ये लीजिए टोकन, लेकिन हमें मारिएगा नहीं। हम लोगों ने आप तीनों मास्टर को दे दिया है टोकन, तो आप लोग हमें कुछ कीजिएगा नहीं। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। रुको, आखिरकार तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो? हमने तो आपको टोकन दे दिया ना। तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा बिना मारे, लेकिन तुम्हें मुझे 6 टोकन देना होगा। इसके लिए या फिर तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो आपको टोकन दे दिया तो 6 टोकन लाएंगे कहाँ से? हम लोगों को कुछ ज्यादा ही कह रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम टोकन लाओगे कहाँ से। चाहो जाओ किसी को लूटो, या जो तुम्हारे फेलो डिसाइपल हैं उन्हें ही यहाँ लाओ। आपको हमें मारने की जरूरत नहीं है, मैं जाके लाता हूँ हमारी टीम वालों को। अगले पल दिखाया जाता है वो लोग बाकी डिसाइपल को मारे होते हैं अपने टीम के, और कहने लगते हैं, ब्रदर हम लोगों को माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम लोग ये जानबूझ के कर नहीं रहे हैं। हमको दूसरे लोग करवा रहे हैं ये सब मजबूरी में। माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमें ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया, तुम में ये तो खूबी है कि तुम कभी भी किसी को धोखा दे सकते हो। सर ये बाकी के 3 टोकन हैं, अब 6 टोकन हो चुका है, पर हम लोगों को यहाँ से जाने दीजिए। हम लोगों ने अपनी टीम को धोखा दिया है, तो हमें पता नहीं कि हम लोग सेक्टर में वापस जाएंगे तो हमें क्या सजा मिलेगा। यहाँ से चले जाओ। और वो लोग फिर वहां से भागने लगते हैं। ये ब्रदर चेंडाओ, आप बहुत अमेजिंग है। अगले पल में दिखाया जाता है कि और कोई 3 वहां आते हैं। चेन बेजी है जो कि 4 सेक्टर से आया है, चौथा सेक्टर से। क्या तुमने ये सब किया है? ये कहने लगती है, ये लोग मेरे ख्याल से 4th एकेडमी से है। आखिरकार क्या हुआ, हमने ये सब किया है तो? बहुत बढ़िया। सुनने के बाद तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं चौथे एकेडमी से चेन बेजी हूँ, मेरा नाम लेजेंडरी है। तुम लोगों ने मेरे नाम को तो सुना ही होगा। माफ करना, लेकिन मैंने आपका जो नाम है वो पहले कभी नहीं सुना है। तुम बेवकूफ और बिना दिमाग वाले हो जो तुमने मेरे बारे में नहीं सुना है। आखिरकार तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? तुम यहाँ जब से आए हो तब से अपनी बकवास किए जा रहे हो। जो तुम्हारी मेन बात है वो शुरू तो करो। नियर ब्रदर, इसका एक्चुअली में फेम है क्योंकि ये जो चौथी एकेडमी है उसमें से ये सबसे बड़ा जीनियस है।